तो हम पढ़ेंगे भाज्यता के नियम, यानी किसी संख्या को हम देख के बता सकें कि ये संख्या किन किन संख्याओं से भाग होगी। जैसे कि मैं एक संख्या लिख रहा हूं 35, तो 35 को हम किस किस से भाग करें कि ये पूरी पूरी भाग हो जाए, है ना। 2 से भाग करें, 3 से करें, 4 से करें, 5 करें, कौन कौन से नंबर इसको पूरा पूरा भाग कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं भाज्यता के नियम के द्वारा हम बिना भाग किए ये पता लगा लेंगे कि इसको 2 पूरा पूरा भाग करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कुछ बड़े नंबर लेते हैं 30958, है ना, ठीक है, एक बड़ा नंबर ले लिया, ठीक है। तो हमें पता लगाना है कि इस पूरे नंबर को कौन कौन से नंबर पूरा पूरा भाग कर देंगे और भाग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, हम नंबर के आखिरी को देखेंगे, लास्ट में 8 आ रहा है, तो 8 2 की टेबल में आता है, इसका मतलब 2 इस पूरे के पूरे नंबर को पूरा पूरा भाग कर देगा। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इसका मतलब 2 की टेबल में 5 नहीं आता, यानी हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा। तो हम खाली नंबर के लास्ट डिजिट को देख के ये बता देंगे कि कौन कौन से डिजिट को 2 डिवाइड करेगा और किस किस नंबर को 2 डिवाइड नहीं करेगा। तो बच्चों जिस संख्या का अंतिम अंक यानी आखिरी डिजिट क्या हो, 0 2 4 6 या 8 हो, 2 4 6 या 8 हो, वो सारे के सारे जो है डिजिट्स या वो सारे के सारे नंबर, वो सारे के सारे अंक 2 से भाग हो जाएंगे। ये 2 का नियम है। जैसे एक नंबर लिख रहा हूं 3 4 6 8, है ना, 3468, है ना। अब हम इस नंबर को अगर 2 से डिवाइड करें तो लास्ट देख लेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। हमें सिर्फ क्या देखना है, लास्ट का डिजिट देखना है ना। इनमें से यदि कोई सा भी होगा, जैसे 94682, ये 94,682, 94,682। अब इस पूरे के पूरे नंबर को यदि मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये होगा कि नहीं होगा। तो देखो क्या आ रहा है, लास्ट का डिजिट क्या है, 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। 95000, ये क्या है, 95,000, 95,000। यदि मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो होगा कि नहीं होगा। देखो लास्ट में 0 आ रहा है, तो लास्ट में 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम किसी भी अंक को देखकर उसके लास्ट डिजिट को देख के बता देंगे कि वो पूरा पूरा 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो बच्चों अगला देखते हैं हम कि कौन कौन सी संख्याओं को 3 भाग कर सकता है ना। तो देखो जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूं 352, तो 352 को 3 भाग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हम बिना भाग किए ये जांच कर सकते हैं, ये बता सकते हैं। तो बड़ा इजी है, हम क्या करेंगे, सारे अंकों को जोड़ देंगे। इस संख्या के सारे अंक हैं 3 5 8, सबको जोड़ देंगे, 3 और 5 8, 8 और 2 10, यानी सबको जोड़ा तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 क्या 3 की टेबल में आता है, तो 3 की टेबल में 10 नहीं आता, मतलब इसको 3 डिवाइड नहीं कर सकता, है ना। इस तरह से मैं एक नंबर और लिखता हूं, क्या लिखा हुआ है, 35,947, 35,947। तो ये इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग होगा कि नहीं होगा। तो हम ऐसे ही पता लगा सकते हैं बिना भाग किए ही। हम क्या करेंगे, इन सारे अंकों को जोड़ देंगे। तो जोड़े इसको, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 4 21, 21 और 7 28, यानी इन सबको जोड़ रहे तो कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 28 आ रहा है। तो 28 3 की टेबल में आता है, नहीं आता। तो इसका मतलब इस नंबर को हम अगर जो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो संख्या के सभी अंकों को क्या कर लेते हैं, हम योग कर लेते हैं। योग मतलब जोड़ लेते हैं, और यदि जो भी टोटल आएगा इसका, यदि वो 3 से भाग हो जाए, मतलब कि वो 3 की टेबल में आ जाएगा, तो वो पूरा का पूरा
नंबर भी 3 से भाग हो जाएगा। और अगर जो वो 3 की टेबल में नहीं आ रहा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। एक और नंबर देखते हैं बच्चों। तो बच्चों एक नंबर और लेते हैं 972, 972। तो देखते हैं 3 से भाग होगा लेकिन नहीं होगा, बिना भाग के हम पता लगा लेंगे। हम इन नंबरों को ऐड कर लेते हैं। 9 और 7 16, 16 और 16 में 2 जोड़ा तो 18, 18। तो कितना आ गया टोटल? इसका टोटल करने में कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। इन सब नंबरों को ऐड डिजिट को जोड़ ले तो, और 18 तो 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमने बिना डिवाइड किए ही पता लगा लिया कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ओके बच्चों, तो चलो एक और ट्राई करते हैं। बच्चों हमने अगला नंबर लिया 5082, 5082। तो ये नंबर 8 से 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हम देखते हैं। इनको ऐड करके 8 और 2 10, और 10 और 5 15, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 3 की टेबल में आता है। हाँ आता है, तो इसका मतलब ये नंबर पूरा 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो आओ चेक कर लेते हैं ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हम इसे क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करके भी देखते हैं एक बार। ठीक है, 3 बन जा 3, 5 में से 3 गया 2, और अगला डिजिट उतार लेंगे 0, और 3 6 जा 18, और 20 में से 18 गया तो 2, अगला डिजिट उतार लेंगे 8, 28। तो कितना जाएगा? 3 7 जा 20, 1 3 9 जा 3 9 जा 27। तो कितना बचा? एक बचा, अगला डिजिट उतार लेते हैं। कितना आ गया? 2 हो गया 12। तो 3 4 जा 12। तो हमने देखा ये पूरा डिवाइड हो रहा है, और हमने पहले बता दिया था इसको बिना भाग किए कि ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। नीचे शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो बच्चों अगला देखते हैं कौन कौन सी संख्याओं को 4 भाग कर सकता है, यानी कौन कौन सी संख्याएं 4 से भाग हो सकती हैं। तो हम उस संख्या के आखिरी के 2 अंक, अंतिम 2 अंकों को देखेंगे, जैसे कि 9 4 7 8 2। तो हम ये आखिरी के 2 अंक देखेंगे। यदि इन आखिरी के 2 अंकों को 4 डिवाइड कर देगा, 4 भाग कर देगा, तो ये पूरी की पूरा नंबर भी 4 से भाग हो जाएगा। तो देखें 8 और 2 को हम 4 से भाग करके देखते हैं। 4 2 जा 8, और ये हो गया 0, उतार लिया 2। तो इसका मतलब 4 इसे पूरा डिवाइड नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। अगला नंबर देखते हैं 7928, 7928। क्या इसको 4 पूरा डिवाइड कर देगा? तो हम देखेंगे आखिरी के क्या देखेंगे, 2 डिजिट देखेंगे। क्या इसको 28 है, क्या इसको 4 पूरा डिवाइड करता है? हाँ जी, 4 के पहाड़े में आता है। 4 7 जा 28, 4 7 28, यानी कि आखिरी के 2 डिजिट को 4 पूरा डिवाइड कर देगा। इसका मतलब इस पूरे नंबर को भी 4 पूरा डिवाइड कर देगा और कोई शेषफल नहीं बचेगा। अगला नंबर लेते हैं हम 37,912, 37,912। क्या इस नंबर को 4 पूरा डिवाइड करेगा? तो हम आखिरी के 2 डिजिट फिर देखेंगे। आखिरी के 2 डिजिट क्या है? 12। तो 12 तो 4 की टेबल में आता है, यानी 12 को 4 पूरा डिवाइड कर देगा। इसका मतलब इस पूरे नंबर को भी 4 पूरा डिवाइड कर देगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो अब बच्चों अगला नियम देखते हैं, 5 का नियम। किस किस नंबर को 5 डिवाइड कर सकता है? अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 05। जैसे मैं कोई नंबर लिखूं 35,970, 35,970। इस नंबर का आखिरी का अंक देखना, आखिरी में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब इस पूरे के पूरे नंबर को 5 पूरा डिवाइड कर देगा। अगला नंबर देखते हैं 35,725, 35,725। इस नंबर में देखिए लास्ट का डिजिट देखना है खाली हमें, लास्ट 5 आ रहा है। तो यदि लास्ट में यानी अंतिम अंक 0 या 5 होगा तो पूरा का पूरा डिजिट क्या होगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों आपके बोर्ड पे 3 नंबर लिखे हुए हैं 7,285, 3,780 एंड 3,278। तो इनमें देखिए सबके नंबरों का लास्ट डिजिट देखिए, इसमें 5 आ रहा है। इसका मतलब अंतिम अंक क्या है? 5, यानी ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा।
इसमें देखिए लास्ट में 0 आ रहा है, यानी कि ये भी 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और लास्ट में क्या आ रहा है, अंतिम अंक 8 आ रहा है, मतलब ये नंबर 5 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो हमें क्या है, डिजिट के खाली लास्ट अंकों को देखना है। अगर जो वो लास्ट अंक 0 या 5 होगा तो वो नंबर 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा।